विष्णुपुरम नामक एक सुंदर गांव में शरत और श्रीधर नामक दो दोस्त अगल बगल घरों में रहते थे। शरत एक अच्छा आदमी था और दूसरों की सहायता करता था। श्रीधर बहुत लालची था। वो दोनों रिक्शा चलाते हुए खुशी से जी रहे थे। एक दिन सुबह वो दोनों रिक्शा स्टैंड में रिक्शा को रख के ग्राहक के लिए इंतजार कर रहे थे। तब एक आदमी शरत के पास जाता है। सुनिए, बस स्टैंड को आओगे? ये क्या? वो आदमी रिक्शा के लिए मेरे पास नहीं आया, बल्कि मेरे दोस्त के पास गया। कुछ भी करके मुझे ही उस आदमी को बस स्टैंड तक लेके जाना होगा। अरे आइए ना, बस स्टैंड तक मैं आपको लेके जाऊंगा भाई साहब, मेरी रिक्शा चढ़िए। श्रीधर के ऐसे कहने पर वो आदमी उसका ही रिक्शा चढ़ता है। उसके बाद श्रीधर उस आदमी को लेकर बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगता है। अरे मेरा ही तो दोस्त है, मेरे बजाय उसके रिक्शा में वो आदमी चला गया, इसमें क्या बात है? ऐसे उसका दोस्त सोचते रहता है। और ठीक तभी तीन आदमी उसके रिक्शा के पास आते हैं। सुनिए, बस स्टैंड को आएंगे आप? जी साहब, आइए रिक्शा में बैठिए। तब शरत भी उन तीन आदमियों को लेकर रिक्शा चलाते हुए बस स्टैंड तक पहुंचता है। रिक्शा चलाते हुए शरत सोचता है, मेरे दोस्त के उस आदमी को ले जाने के कारण ही मुझे अब 3 ग्राहक मिले। ऐसे सोचते हुए वो उन तीनों को बस स्टैंड में छोड़ देता है। जब वो 3 आदमी बस स्टैंड में उतरकर शरत को पैसे दे रहे थे तो शरत का दोस्त श्रीधर उसे देखता है। अच्छा, जल्दबाजी में मैंने गलत फैसला लिया। पहले जो एक आदमी आया था उसको मैंने ले लिया। अगर रुका होता तो ये 3 आदमी मेरे रिक्शा में आते और मुझे ज्यादा पैसे मिलते। ऐसी सोचकर श्रीधर उसके दोस्त के पास जाता है और फिर वहां से दोनों चले जाते हैं। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। एक दिन वो दोनों रिक्शा स्टैंड में ग्राहक के लिए इंतजार कर रहे थे। तब, अरे शरत, एक समय में हम अगर रिक्शा स्टैंड में इंतजार करते थे तो बहुत सारे ग्राहक आते थे, पर आज के समय में कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि सबके पास अभी ऑटो है, कार है और उन्हीं में जाना पसंद करते हैं। इसीलिए हम चाहे जितना इंतजार करें, लोग तो नहीं आएंगे। अरे हाँ श्रीधर, लेकिन अब हमें अगर ऑटो खरीदना भी है, उतने सारे पैसे तो हमारे पास नहीं है ना। वैसे भी रिक्शा में बैठने के लिए कोई नहीं आ रहा है। इससे बेहतर तो यही है कि हम ये काम छोड़कर शहर चले जाते हैं और वहीं कोई काम करते हुए खुशी से जी सकते हैं। श्रीधर, चाहे जो भी हो जाए, मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं आऊंगा। मुश्किलें तो हर जगह होंगी ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गांव छोड़कर कहीं और चले जाए। और इस बात की क्या यकीन है कि कल हम शहर में जाएंगे तो वहाँ मुश्किलें नहीं आएंगे? तो मुझे यही रहना है और इन मुश्किलों का सामना यही करना है। अरे शरत, यहाँ पर हमें कोई और काम नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम यही रहो, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो उसकी बीवी बच्चों के साथ सच में शहर चले जाता है। वहाँ जाकर वो कार चलाते रहता है। मेरे साथ अगर मेरा दोस्त भी होता तो हम दोनों मिलकर कोई ना कोई काम ढूंढ लेते। अब मुझे अकेले ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे वो बहुत दिन दुखी रहता है। एक दिन शरत रिक्शा स्टैंड के पास रिक्शा में बैठे रहता है। तब एक आदमी का आवाज सुनाई देता है, प्याज, प्याज, ताजे प्याज। ऐसे जोर से एक आदमी चिल्ला रहा था। उसे देख शरत को एक विचार आता है। अरे हाँ, मेरे पास ऑटो खरीदने के लिए तो पैसे नहीं है, लेकिन खुद से मैं एक प्याज का वाहन तो बना सकता हूँ और गांव में उसी वाहन को चलाते रह सकता हूँ। और इतना ही नहीं, उस वाहन को बनाने के लिए पैसे ज्यादा खर्च भी नहीं होंगे और मुझे बस ये ध्यान में रखना होगा कि उस वाहन में ज्यादा लोग बैठ पाए। और तब नए दिखने वाले वाहन को देख गांव वाले सारे मेरे वाहन में आएंगे और मैं ऐसे पैसे भी कमा सकूंगा। उस आदमी का प्याज प्याज करके चिल्लाने के कारण ही मुझे ये विचार आया है। ये सोचकर शरत तुरंत उस काम में लग जाता है।